हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ नर्सरी। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो आपकी सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एब्सोल्यूट पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, जो आपको सही डायरेक्शन देगा लाइफ में। ग्रेट क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू ग्रेट आंसर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से कैसे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारी ग्रोथ रोकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। खुद से ऐसे क्वेश्चंस करना बंद करें। Why can't I do that? Why am I so unlucky? Why can't I enjoy life like others? कई बार हम लाइफ में खुद से रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछते हैं और अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करनी है और आप खुद से सेम क्वेश्चन रिपीट करें, हाउ कैन आई गेट इन शेप, और आपको आंसर आ रहा है ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, इससे बेटर है कि आप अब ये क्वेश्चंस खुद से पूछें। पहला, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज रूटीन विल वर्क बेस्ट फॉर माय बॉडी एंड फिटनेस गोल। दूसरा, हाउ कैन आई ओवरकम द ऑब्स्टिकल दैट हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन इन द पास्ट। ऐसे क्वेश्चंस करने से आप एक्शन लेने की तरफ मूव कर पाएंगे और उन चीज़ों तक एक्सप्लोर कर पाएंगे जो आपके लिए बेस्ट है। Proper questioning is the basis for directing changes toward our immediate growth. अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Who am I? अगर आप लाइफ में वर्थलेस फील कर रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, खुद से ये क्वेश्चन बार बार पूछें। ये पता करने की कोशिश करें कि डीप डाउन आप कैसे इंसान हैं। अपने पास्ट के बेसिस पे आंसर मत दीजिएगा, खुद से पूछें, Am I loving person? Am I respectful? Am I honest? Am I grateful? Am I productive? आपको जो भी क्वेश्चन लगता है खुद के लिए वो खुद से पूछें। जब आप खुद से ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे ना, तो आपको कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट याद आएंगे और कुछ नेगेटिव। पर आपको नेगेटिव इंसिडेंट याद आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक खराब इंसान हैं। आप डीप डाउन एक अच्छे इंसान हैं। और अगर आपको लगता है आप नहीं हैं, तो खुद से ये पूछें, हाउ कैन आई बी। आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया आएंगे, उन पे इम्प्लीमेंट करिए। अब हम एक न्यू टास्क करते हैं जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तो भागने की कोशिश मत करिएगा। आपने थोड़ी देर पहले खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसके एम.आई. को स्वैप करके आई एम और क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए और एक जगह लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूछा है एम आई लविंग पर्सन क्वेश्चन मार्क, तो उसकी जगह आप लिखिए आई एम लविंग पर्सन। अपनी आईज क्लोज करें, अपने दिमाग में रिपीट करें और लाउडली बोलें उस क्वेश्चंस को। अपनी आईज क्लोज करें, अपने दिमाग में रिपीट करें और लाउडली बोलें उन सेंटेंस को। FFD, फुल फोकस ऑन फीलिंग। आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, आपको कैसा फील हो रहा है। मेक श्योर आपका पूरा फोकस उस क्वालिटी में होना चाहिए जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। हमारी सोसाइटी ने ना कुछ कंडीशंस बनाती हैं, तो जब भी मैं दुखी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि कैसे मैं दुखी हो सकती हूँ, मुझे तो हमेशा ही खुश रहना चाहिए। या मैं जब वीक फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसे, मुझे तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बट फाइनली मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं एक इंसान हूँ और इट्स ओके टू बी डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। उसी तरीके से ना हमारे कुछ बिलीव्स बन गए हैं जिसको आपको तोड़ना है अपने रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ कर। अपनी लाइफ से रिलेटेड बार बार अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए अंटिल आपको ये न लगे कि यही वो आंसर है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अनकंफर्टेबल इन द कंफर्टेबल जोन। क्या आप सही में कंफर्टेबल हो जहाँ हो आप अपनी लाइफ में, या आप सिर्फ सेटल हो रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे बेटर नहीं मिलेगा। लोग बहुत रेयरली एडमिट करते हैं कि वो लाइफ में वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे और वो इस बात को कवर करने के लिए खुद से भी झूठ बोलते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है, यू कांट रन एंड हाइड फ्रॉम योर सेल्फ बिकॉज एवरीवेयर यू गो देयर यू आर। मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसको आर्टिस्ट बनना था, बट क्योंकि फैमिली ने कहा कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी अगर वो एक आर्टिस्ट बनती है, तो उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ली। अब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर वो अनसेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है अपने उस शेड्यूल से, उस अपनी लाइफ से।
अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप अपने पैशन को करियर बना सकते हैं। अपने पैशन को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसमें सक्सेस ला सकते हैं। ये कंटेंट मैंने हु सेज यू कांट यू डू बुक से लिया है। थैंक यू।